हो चला आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि CSBC की नए चेयरमैन जो बनी है, ये आपका शोभा अहोटकर जी को बनाया गया है और बहुत जल्द जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि इस बार किसी भी प्रकार की धांधली और सेटिंग नहीं चलने वाली है, ना ही आंसर और क्वेश्चन वायरल होने वाला है। तो आप सभी मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो बिहार पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं, फटाफट हमारे साथ जुड़ जाएं और फटाफट सभी लोग शेयर भी कर दें। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए। 1 नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन है। कल से ही हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन को कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए। तो ये हिंद यूनानी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो हिंद यूनानी ने जारी किए। 1 का ऑप्शन ए बता रहे, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था। 2 का सही जवाब बताएं, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था। 2 का ऑप्शन भी अशोक हो जाएगा। अशोक राजा ने श्रीनगर की स्थापना किया था, जो आज जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था, अशोक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर देखिए कि महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया। 3 का सही जवाब बता। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया, तो ये आपका राजगृह में दिया। राजगृह आपका बिल्कुल सही जवाब है। राजगृह में महावीर ने अपना प्रथम उपदेश दिया, तो राजगृह आपका बिल्कुल सही जवाब है। 3 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, 4 नंबर की डायमैक्स किसके दरबार में आया था। 4 का सही जवाब बताएं, डायमैक्स किसके दरबार में आया था। तो 4 का ऑप्शन भी बिंदुसार हो जाएगा। बिंदुसार विल बी राइट आंसर। डायमैक्स किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार के दरबार में आया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। 5 का सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो देखिए, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये दोनों जो है चाणक्य का नाम था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चाणक्य का नाम क्या था, कौटिल्य भी था, विष्णुगुप्त भी था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। 6 का सही जवाब बताएं, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो शिमुक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शिमुक जो था, शिमुक, ये सातवाहन वंश का संस्थापक था। 6 का ऑप्शन डी शिमुक बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था, तो सातवाहन वंश के जो संस्थापक था वो शिमुक था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। 7 का सही जवाब होता है। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे, तो आप सभी जानते हैं ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जैनियों के पहले तीर्थकर थे। 7 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव थे। आगे देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। 8 का सही जवाब बता। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो ये आपके पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट है कि महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। 9 का सही जवाब होता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।
महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो पावापुरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। शायद नालंदा में पावापुरी है, नालंदा में ही है, नालंदा या बोध गया में है। महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। और इनका जन्म जो है ये कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म, महावीर का जन्म, तो महावीर भगवान का जन्म जो है ये वैशाली में हुआ था और बुद्ध भगवान का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। 9 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं कि महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 10 नंबर, ईसा मसीहा को सूली पर किसने चढ़ाया था? जल्दी से बता। ईसा मसीहा को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो गवर्नर पोंटियस ने, गवर्नर पोंटियस ने ईसा मसीहा को सूली पर चढ़ाया था। आगे है कि मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताएं, मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है? तो ये विशाख दत्त है, आप सभी जानते हैं मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार विशाख दत्त है। आगे है कि जैन अवस्था किस धर्म की प्रमुख पुस्तक है? 12 का सही जवाब बता। जैन अवस्था किस धर्म की प्रमुख पुस्तक है? तो आपका पारसी धर्म का है, पारसी धर्म का जैन अवस्था जो है प्रमुख पुस्तक है। नेक्स्ट है पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? 13 का सही जवाब बता। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो 13 का ऑप्शन सी जरथुष्ट्र आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट्र थे। नेक्स्ट है कि महावीर की माता कौन थी? 14 का सही जवाब बता। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का क्या नाम था? तो 14 का ऑप्शन है त्रिशला हो जाएगा। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। नेक्स्ट है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? 15 का सही जवाब बता। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये आपका धनानंद था। धनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम सम्राट था। उसके बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश की शुरुआत हो जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन जाते हैं। आगे है कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? 16 का सही जवाब बता। पार्श्वनाथ की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो समेध पर्वत पर, समेध पर्वत पर आपका बिल्कुल सही जवाब है। पार्श्वनाथ की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? समेध पर्वत पर हुई थी। 16 का ऑप्शन भी समेध पर्वत आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर कि 16 महाजनपदों की सूची किसमें मिलती है? 17 का सही जवाब बता। 16 महाजनपदों की सूची किसमें मिलती है? 17 का सही जवाब बता। 16 महाजनपदों की सूची किसमें मिलती है? तो 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों में। 16 महाजनपदों की सूची किसमें मिलती है? तो ए और बी दोनों में मिलती है। तो 17 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? 18 का सही जवाब बता। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो बिल्किंस ने किया था। बिल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 18 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? 19 का सही जवाब बताए। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। जमाली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। 19 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 20 नंबर की भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? फटाफट बताएं कि भारत की मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो ये आपका चाणक्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है।
ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? 21 का सही जवाब बता। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो ये आपका अशोक ने बनाया। अशोक ने सांची का स्तूप बनाया। तो अशोक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? 22 का सही जवाब बता। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? 22 का ऑप्शन डी कुंडग्राम में हो जाएगा। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कुंडग्राम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 23 नंबर की, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? 23 का सही जवाब बता। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो ये आपका सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण उपयुक्त सभी जो है जैन धर्म के त्रिरत्न है। 23 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए, कल्पसूत्र के लेखक कौन है? 24 का सही जवाब बता। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? तो ये आपका भद्रबाहु है। भद्रबाहु जो है कल्पसूत्र के लेखक है। भद्रबाहु आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे है कि सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ स्थापित था? 25 का सही जवाब बता। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ स्थापित था? तो ये आपका प्रतिष्ठान में था। प्रतिष्ठान में सातवाहन वंश की राजधानी जो है स्थापित था। नेक्स्ट है, प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र जो थे ये प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष थे। आगे देखिए, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 27 का सही जवाब बता। तो ये आपका 326 ईसा पूर्व हो जाएगा। 326 ईसा पूर्व जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा कौन थी? 28 का सही जवाब बता। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा कौन थी? तो ये पन था। पन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा कौन थी? पन था। आगे देखिए, आजीविक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आजीविक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो मखली गोसाल आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल थे। नेक्स्ट है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? 30 का सही जवाब बता। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो ये आपकी राजनीतिक नीतियाँ से संबंधित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक नीतियाँ से संबंधित है। आगे है कि भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? 31 का सही जवाब बता। भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ये कृष्ण थे। कृष्ण ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? 32 का सही जवाब बता कि कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था। तो घनानंद आपका बिल्कुल सही जवाब है। घनानंद जो था ये सिकंदर के समकालीन था। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर और फटाफट सही जवाब बता कि हर्यक वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? 33 का सही जवाब बता। हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बिंबिसार को माना जाता है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। नेक्स्ट है, जैन साहित्य को कहा जाता है? 34 का सही जवाब बता कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसे आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में 5वां महाव्रत ब्रह्मचार्य को किसने जोड़ा था? 35 का सही जवाब बता। जैन धर्म में 5वां महाव्रत ब्रह्मचार्य को किसने जोड़ा था?
तो जुड़ने वाले व्यक्ति महावीर थे। महावीर आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए, महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर का बचपन का नाम, तो यह आपका वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? 37 का सही जवाब बता। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? तो ये आपका जीवक था। जीवक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? जीवक था। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? 38 का सही जवाब बता। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो ये आपका उदयन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उदयन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारतीय इतिहास में एकारट उपाधि ग्रहण करने वाला प्रथम शासक कौन था? 39 का सही जवाब बता। भारतीय इतिहास में एकारट उपाधि ग्रहण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ये आपका महापद्मानंद था। महापद्मानंद आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो 40 का ऑप्शन है डेरियस प्रथम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? डेरियस प्रथम ने किया था। नेक्स्ट है कि सिकंदर के मृत्यु 323 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? 41 का सही जवाब बता। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? तो आपका बेबीलोन में हुई थी। बेबीलोन में आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि सिकंदर के गुरु कौन थे? 42 का सही जवाब बता। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। अरस्तु आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आपका राजगृह थी। राजगृह आपका बिल्कुल सही जवाब है। मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी। आगे देखिए, 512 ईस्वी में दूसरी जैन सभा कहाँ पर हुई थी? 512 ईस्वी में दूसरी जैन सभा कहाँ पर हुई थी? तो बलभी में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था? फटाफट बताए। तो नंद वंश का शासक था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक था। नेक्स्ट है, हाथी गुम्फा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब उड़ीसा हो जाएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे है कि अशोक के अभिलेख को 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेख को 1837 ईस्वी में सबसे पहले किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के लिए 47 क्वेश्चन ही, इसका सही जवाब जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।